नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा को देश के टॉप 3 सैनिक स्कूलों में शामिल करने के किए जाएंगे प्रयास। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान की खरीद करेगी सरकार। और प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना मामलों की पॉजिटिव दर 2.1% दर्ज। आज 155 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में होने वाले 1 लोकसभा व 3 विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की आज घोषणा कर दी है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्वीकृति के बाद केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी मुकुल वासनिक की तरफ से जारी सूची में मंडी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर और फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया है। मुकुल वासनिक ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा से पहले प्रत्याशी घोषित कर बाजी मार ली है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा को देश के टॉप 3 सैनिक स्कूलों में शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सैनिक स्कूल की आज एक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने इस दिशा में स्कूल के अधिकारियों से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्कूल में ऑडिटोरियम व इंडोर स्टेडियम और शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए वे राज्य सरकार से चर्चा करेंगे। मैं एक आंकलन चाहता हूं कि आप लोग ये करें कि देश भर के सैनिक स्कूलों में अगर हमें पहले 3 सैनिक स्कूल में अभी आना हो तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम कहां पर खड़े हैं, एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का, आउटडोर फैसिलिटीज का हमारा एक तुलना होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे हॉस्टल ब्लॉक्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक है, उसकी दृष्टि से हम लोग बाकी स्कूलों की तुलना में कहां खड़े हैं। एक टारगेट रख के चलें कि हमें देश के पहले 3 सैनिक स्कूल में से एक सुजानपुर का सैनिक स्कूल हो। दूसरा, हमें यहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज और क्या करनी है, जैसे इंडोर स्टेडियम कम ऑडिटोरियम की बात है। हम राज्य की सरकार से बात भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वहां से नहीं भी हो पाया तो मैं इस मीटिंग में विश्वास दिलाता हूं कि ये मैं अपनी ओर से करवा कर दे दूंगा, ताकि हमारे सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम और ये जो स्पोर्ट्स के इंडोर फैसिलिटी, ये दोनों को एक ही फैसिलिटी में हम क्रिएट करके देंगे। 10 मीटर शूटिंग रेंज की आपने बात कही, आप इसको बना लीजिए और इसके बाद अगर इसको हमें और बड़ी फैसिलिटी 25 मीटर या 50 मीटर पे जाना होगा तो भविष्य में उसका भी स्कोप हम कहां पे कर सकते हैं, उस दिशा में भी हमें देखना चाहिए, ताकि हमीरपुर में 25 मीटर 50 मीटर की शूटिंग रेंज का भी सुविधा हो सके। प्रदेश में किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान की खरीद करेगी। इसके लिए पांवटा साहिब, ऊना, नालागढ़, रियाली फतेहपुर, अनाज मंडी फतेहपुर और त्योरा इंदौर में मंडियां खोली जा रही हैं। इन मंडियों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 15 अक्टूबर से किसानों से धान की खरीद शुरू होगी। हिमाचल किसान सभा ने फतेहपुर के रियाली और त्योरा में धान खरीद केंद्र खोले जाने का स्वागत किया है। सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा है कि क्षेत्र के किसानों को इन केंद्रों के खुलने से राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से मलकाना, टांडा और भोगरुआ में भी खरीद केंद्र शुरू करने और धान की खरीद 10 अक्टूबर तक शुरू करने की मांग की है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता की पुस्तक देवधरा हिमाचल प्रदेश का आज शिमला में विमोचन किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में लेखिका रचना गुप्ता ने हिमाचल के स्वर्ण जयंती वर्षगांठ के महत्व को रेखांकित करते हुए उपलब्धियों का एक तटस्थ विश्लेषण किया है। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल की स्वर्ण जयंती के वर्ष में प्रदेश के इतिहास और विकास को दर्शाती इस पुस्तक का विमोचन एक बेहतरीन समय में हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से हिमाचल के स्वर्णिम विकास की गाथा के बारे में पाठकों को विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं चंबा जिला के मेलाह गांव डाकघर रारी के मुकेश ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना मामलों की पॉजिटिव दर 2.1% दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोविड के 52,220 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 1,086 पॉजिटिव मामले पाए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर कमी आई है और आज कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,400 रह गई है। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 155 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 3,672 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना द्वारा लिखित पुस्तक समाज चिंतन को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के समाज शास्त्र विभाग के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में शामिल किया गया है। अविनाश राय खन्ना ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पुस्तक से आने वाली पीढ़ी को समाज में सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ये पुस्तक हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में उपलब्ध है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब की घटनाओं को हिमाचल में मुद्दा बनाने के बजाय वहां के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को हिमाचल में लागू करने का हौसला दिखाने की बात कही है। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नए नेतृत्व को लाने का काम किया है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने जनता को राहत देते हुए बिजली, पानी व कर्ज माफ किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ हो रहे अन्याय का पुरजोर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, जबकि कर्मचारियों की मांगों को भी अनसुना किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार व एकजुट है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर उपचुनाव लड़ेगी और इससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति भाजपा से बेहतर है और लाहौल स्पीति के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की जीत से स्पष्ट है कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला द्वारा चंबा जिला में 2 दिवसीय स्वच्छता व कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान आज संपन्न हुआ। अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय चंबा में पोस्टर पेंटिंग व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से लोगों को कोरोना टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। अभियान के तहत 6 अक्टूबर को सुल्तानपुर क्षेत्र में एनसीसी, एनएसएस व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर के साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। शिमला जिला की सुन्नी तहसील के जलोग व मांदरी में 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले जागरूकता शिविर की तिथियों में बदलाव किया गया है। भाजपा नेता व जिला शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष रतिराम शांडिल ने बताया कि क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ये बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि अब 9 नवंबर को जलोग, 10 नवंबर को मांदरी और 11 नवंबर को गुलथानी में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस ने प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा को देश के टॉप 3 सैनिक स्कूलों में शामिल करने के किए जाएंगे प्रयास। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान की खरीद करेगी सरकार। और प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना मामलों की पॉजिटिव दर 2.1% दर्ज। आज 155 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।